नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्य दृश्य यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस समय हमारा विषय है इतिहास का सबसे कलंकपूर्ण अध्याय। और यह कलंकपूर्ण अध्याय भारतीय इतिहास से संबंधित है। शायद ही दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा कलंकपूर्ण अध्याय होगा। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी का जो कौरवों की सभा में घोर अपमान हुआ था, ऐसा अपमान शायद ही इतिहास में कहीं हुआ होगा। यह अपमान महारानी द्रौपदी का ही नहीं था, ये संपूर्ण मानव जाति का था। यह अपमान संपूर्ण नारी जाति का था और यह अपमान उस कुल का था जिस कुल की वो बधू थी। यह अपमान उस कुल के पूर्वजों का था जिस कुल की परंपरा में उनके पति पैदा हुए थे। और इस सारे घटनाक्रम के लिए अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र सबसे बड़ा अपराधी था। दुर्योधन के पुत्र मोह में वो इतने अंधे हो चुके थे कि वो जानते थे कि इस युद्ध कीड़ा के द्वारा शकुनी कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और स्वयं षड्यंत्र के हिस्से थे। और उसके परिणामों को जानते हुए भी उन्होंने इस युद्ध कीड़ा के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित किया। इसके उपरांत हस्तिनापुर की सभा में किस प्रकार का युद्ध में छल हुआ और छल के साथ पांडवों का सारा राजपाट, यहाँ तक कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और महारानी द्रौपदी तक को भी जियो के दाव में लगाकर वो हार चुके थे। और इस सारे घटनाक्रम को गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महानुभाव देखते रहे। इसके बाद जब महारानी द्रौपदी का उस भरी सभा में अपमान हुआ था, उनको निर्वस्त्र करने का दुशासन द्वारा प्रयत्न किया गया था, उस समय भी सारे महानुभाव मौन रहे थे। ये सत्य है कि गंगापुत्र भीष्म हस्तिनापुर की रक्षा के लिए वचनबद्ध थे। इसी प्रकार द्रोणाचार्य, कृपाचार्य भी थे। लेकिन ये महानुभाव उस समय सभा से उठकर जा सकते थे, यह कहकर कि आवश्यकता पड़ने पर हम अपने शस्त्रों के साथ हस्तिनापुर की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम इस अमानवीय कृत्य को नहीं देख सकते। तो संभवतः यह घोर अपमान और घोर मानवता को शर्मसार कर देने वाला कृत्य हमारे इतिहास में नहीं घटता। लेकिन वे उस समय केवल मौन रहे थे। इसके लिए युधिष्ठिर भी दोषी हैं कि उन्होंने अपने भाइयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पत्नी जो कि एक जीवन संगिनी होती है उसको भी दांव पर लगाने का अपराध किया था। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण के दोषों की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। उस समय जो दोष मुक्त थे वो युधिष्ठिर के चारों छोटे भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, क्योंकि वो मर्यादा से बंधे थे और उनके भाई उनकी स्वतंत्रता को जुए में हार चुके थे, इसलिए उन्हें इसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता। महात्मा विदुर और विकर्ण भी दोष मुक्त थे। इनके अलावा सभा में मौजूद सभी लोग इस अमानवीय कृत्य को देखने के लिए अपराधी थे, मौन रहने के अपराधी थे। और उस राजा को तो राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है जिस राजा की सभा में नारी जाति का ऐसा अपमान हो। एक नारी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए राजा के सामने गिड़गिड़ाती है
भीख मांगती है और वह राजा उसको न्याय नहीं दे पाता है। ऐसा व्यक्ति राजा बनने की योग्य है ही नहीं, क्योंकि राजा का धर्म प्रजारंजन होता है। राजा के व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उसके लिए राजधर्म श्रेष्ठ रहता है और सर्वोपरि होता है। लेकिन धृतराष्ट्र एक ऐसे राजा थे जिन्हें राजधर्म और प्रजारंजन से कहीं अधिक अपना पुत्र मोह प्रिय था, और पुत्र मोह में अंधे होकर उन्होंने अपने आप को एक सबसे निंदित राजा के रूप में, सबसे अन्यायी राजा के रूप में प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि राजा की सभा में इस प्रकार किसी नारी का अपमान होना, उसके लिए राजा ही सबसे अधिक दोषी होता है। जब यह दृश्य हम लोग किताबों में पढ़ते हैं तो इसकी कल्पना करते हैं कि इस सभ्य भारत में, जो कि एक विश्वगुरु कहलाता था, उसमें भी एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसने मानवता को इतना शर्मसार कर दिया कि मानवता पूरी तरह से रसातल के गर्त में चली गई। हमें इस बात पर बड़ा दुख होता है कि हमारे देश के इतिहास में इस प्रकार की कलंकपूर्ण घटना घट चुकी है। इसी के साथ ही अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि राजा को राजधर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए। राजा के लिए राजधर्म सर्वोपरि होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ उसके नीचे होते हैं। यदि धृतराष्ट्र ने राजधर्म को सर्वोपरि रखा होता तो संभवतः उनके माथे पर इस प्रकार का न कलंक लगता और न ही विनाशकारी महाभारत युद्ध होता। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से अपने संदेश को लाइक शेयर करने का आग्रह करता हूं, और आपके अपने चैनल सत्य दृश्य यूट्यूब को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूं, जिससे हम आप तक अपने विचार पहुंचाते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और देश हित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।